आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज नेटवर्क। इंडिया न्यूज नेटवर्क उठाता है जनता की आवाज। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्यावरण से संबंधी समीक्षा बैठक की। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व वन एवं पर्यावरण मंत्री शशुबोध उनियाल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के जिलाधिकारियों के साथ वन एवं पर्यावरण से संबंधी समीक्षा बैठक की। उन्होंने पर्यावरणविद स्वर्गीय सुंदर लाल बहुगुणा को याद कर नमन करते हुए कहा कि उनको पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व उनके पर्यावरण प्रेम को लेकर उन्हें हमेशा याद करेगा। उन्होंने अपना पूरा जीवन पर्यावरण को समर्पित किया। माननीय मंत्री श्री धामी जी ने कहा कि प्रति वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य कारण है व्यक्ति को पर्यावरण के प्रति सचेत करना है। हम सभी का पर्यावरण के बीच बहुत गहरा संबंध है। प्रकृति के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। हमें प्रकृति के साथ तालमेल बनाना ही होगा। विश्व में लगातार वातावरण दूषित होते जा रहा है, जिसका गहरा प्रभाव हमारे जीवन में भी पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रकृति से हमें जो ऑक्सीजन मिलती है वह हरित आवरण को बढ़ाने और हमें शुद्ध वातावरण में सांस लेने से लेकर जलवायु को प्रदूषित होने से बचाती है। यह एक ऐसी ईश्वर की दी हुई संजीवनी है जिसके बारे में हमें मिलकर ठोस कदम उठाना होगा। वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री उनियाल ने कहा कि पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली से तात्पर्य वृक्ष उगाना, शहर को हरा भरा करना, बगीचों को फिर से बनाना और नदियों व तटों की सफाई करना है, जिसके फलस्वरूप हमारी धरती कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करके ऑक्सीजन देने में सफल हो पाएगी। उन्होंने समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा, यह गैस हमारे वातावरण को लगातार भरे जा रही है और जलवायु परिवर्तन की समस्या को भयावह बना रही है। यह अत्यंत चिंता का विषय है। उन्होंने कहा, हमें यह समझने की जरूरत है कि पेड़ लगाने या पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करने के लिए हमें पहले प्रकृति और समाज के साथ अपने संबंधों को बहाल करना होगा। माननीय मंत्री जी सभी जिलाधिकारी व सभी विभागाध्यक्ष को निर्देश देते हुए कहा कि पहले से अब तक का हमारा जल स्तर बहुत ही कम होता जा रहा है। इस अवसर पर सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य में जितने गाँव हैं तथा गाँव के आसपास के क्षेत्रों में जितने जल स्रोत हैं, राजस्व अभिलेखों में जिन जल स्रोतों का उल्लेख किया गया है उन जल स्रोतों को 1 वर्ष के अंदर पुनर्जीवित करना है। उन्होंने कहा कि जो बातें आज कही गई है उसे सभी मनन करते हुए कार्य धरातल पर उतारना सुनिश्चित करें, तभी पर्यावरण शुद्ध हो पाएगा। जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने ईवीएम वेयर हाउस परिसर में पौधारोपण किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों को पर्यावरण संरक्षण के महत्व की जानकारी देते हुए कहा कि शुद्ध वातावरण के लिए अधिक से अधिक पौधों का लगाया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग स्वयं के लिए भोजन बनाने में करते हैं तथा इस प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं और पौधों द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन हम श्वसन क्रिया के माध्यम से ग्रहण करते हैं। उन्होंने कहा कि शुद्ध वातावरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन की मात्रा का संतुलन बना रहना जरूरी है और यह कार्य हरे पौधे ही करते हैं। उन्होंने कहा कि पौधे पर्यावरण संतुलन को तो बनाए रखते हैं, साथ ही इनसे हमें फल, लकड़ी, चारा व विभिन्न प्रकार की औषधियाँ आदि भी प्राप्त होती हैं। उन्होंने कहा कि रोपे गए पौधों की देखभाल भी की जाए। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन एवं ग्लोबल वार्मिंग के कारण पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए हमें पौधे का संरक्षण व संवर्धन करना होगा। उन्होंने कहा कि सभी को पौधों व जल का महत्व समझना चाहिए और सभी को जल, पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जागरूक रहने की जरूरत है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगाई, अपर जिलाधिकारी ललित नारायण मिश्र व उप जिलाधिकारी प्रत्युष सिंह द्वारा भी पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी नरेश गोस्वामी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी हरेंद्र मलिक, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी RS अधिकारी भी उपस्थित थे। रुद्रपुर से इंडिया न्यूज नेटवर्क के लिए जिला ब्यूरो चीफ अजय गुप्ता की रिपोर्ट।